हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए लेक्चर में। सॉलिडवर्क्स के न्यू ट्यूटोरियल के अंदर हम आज जानेंगे कि असेंबली में कैसे हम ड्राइंग वगैरह असेंबल करते हैं। असेंबली के जो भी फीचर्स वगैरह हैं उसको देखेंगे। असेंबली में क्या है, असेंबली का आज पहला लेक्चर है, तो असेंबली में कितने तरह के अप्रोचेस वगैरह होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दोबारा से वेलकम करते हैं हम आप सभी का। वेलकम टू आवर स्किल्स वर्स न्यू सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल क्लासेस। ठीक है, तो आज देखेंगे हम, जैसे कि मैंने बताया, असेंबली मॉडलिंग के बारे में देखेंगे। तो असेंबली मॉडलिंग क्या होता है भाई? असेंबल हम करते हैं पार्ट को, ठीक है। और ये क्या होता है, इसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ अप्रोचेस, टाइप ऑफ असेंबली डिज़ाइन अप्रोचेस, कि असेंबली डिज़ाइन अप्रोच के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो अप्रोच होता है उसको बोलते हैं हम लोग बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप असेंबली डिज़ाइन अप्रोच। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टॉप डाउन असेंबली डिज़ाइन अप्रोच। पहला अप्रोच जिसको बोलते हैं हम लोग बॉटम डाउन अप्रोच, उसके अंदर होता क्या है देखिए, जैसे कि यहाँ लिखा भी है और मैं बता भी दूँ कि द बॉटम अप असेंबली डिज़ाइन अप्रोच इज ए ट्रेडिशनल एंड द मोस्ट वाइडली प्रीफर्ड अप्रोच ऑफ असेंबली डिज़ाइन। यानी ये कह रहा है कि बॉटम अप जो अप्रोच होता है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला और बहुत ज़्यादा फेमस अप्रोच है, प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, असेंबल करते हैं, ठीक है, पार्ट को। इन दिस असेंबली डिज़ाइन अप्रोच, इसके अंदर क्या करते हैं, ऑल कंपोनेंट्स आर क्रिएटेड एज सेपरेट पार्ट डॉक्यूमेंट। इसके अंदर क्या करते हैं हम, अलग अलग पार्ट को, जैसे जो भी पार्ट है हमारा, अगर कोई हम पार्ट बनाएं तो उसके जितने भी चाइल्ड पार्ट है, ठीक है, स्क्रू नट बोल्ट फ्लैंज जो भी होता है, सबको अलग अलग हम बनाएंगे और अलग अलग सेव करेंगे। ठीक है, किस फोल्डर में सेव करेंगे, देखो यहाँ क्या लिख रहा है, प्लेस रेफरेंस असेंबली एक्सटर्नल कंपोनेंट इन दिस टाइप ऑफ अप्रोच कंपोनेंट आर क्रिएटेड इन द पार्ट मोड एंड सेव्ड एज द SLD ये फॉर्मेट होता है, किस फॉर्मेट में आप सेव करते हैं। जैसे अगर PDF होता है डॉट PDF होता है, या फिर एक्सेल फाइल है डॉट डॉट XLS फाइल है, ऑटोकैड डॉट DWG फाइल है, वैसे ही पार्ट मॉडलिंग का सॉलिडवर्क्स के अंदर फॉर्मेट जो होता है जिसमें सेव करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं .SLDPRT। ठीक है, सॉलिड पार्ट मॉडल में हम सेव करते हैं डॉक्यूमेंट में। ठीक है, और सेव करने के बाद हम इन सबको असेंबली के अंदर क्या करते हैं, सेपरेटली हम, देखो यहाँ लिखा है कि सेपरेट पार्ट को अलग अलग हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर क्रिएटिंग सेविंग ऑल कंपोनेंट ऑफ असेंबली, मतलब सभी पार्टों को हम क्रिएट करते हैं और सेव करने के बाद क्या करते हैं, स्टार्ट न्यू असेंबली डॉक्यूमेंट। हम क्या करते हैं, न्यू असेंबली डॉक्यूमेंट, यानी यहाँ गए, हमने ये पार्ट मॉडल खोल रखा है, दिख रहा है ना, हम स्केच वगैरह करते हैं, फिर एक्सट्रूड करते हैं, पार्ट बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई पार्ट बना, सेव कर दिया, और यहाँ जाके हम नया असेंबली पे क्लिक करके असेंबली पार्ट को ओपन करते हैं, दिख रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, जो फॉर्मेट होता है असेंबली का वो होता है .SLDASM, सॉलिड असेंबली। ठीक है, and insert the component in the using the tool provided in the assembly mode। और असेंबली मोड के अंदर जब ओपन करते हैं तो ये हमारा पॉपअप आ जाता है ओपन करने के लिए, जो जो पार्ट हमें चाहिए होता है हम उसको सेलेक्ट करके ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, मान लो कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है, ये चाहिए, ये चाहिए, सब पार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, जो जो पार्ट हमने बनाया है उसको बना के ऐसे एक एक करके हम यहाँ रखे जाएंगे। ठीक है, सारे पार्ट को हम ऐसे, जैसे दिख रहा है, ऐसे रखते जाएंगे। ठीक है, सब पार्ट हमने रख दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे, जिसको ज्योमेट्री को हम लोग असेंबली के अंदर मेट बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें, देखो मेट पे अगर हम जाएंगे, देखो क्या बोल रहा है, क्रिएट्स ज्योमेट्री रिलेशन बिटवीन कंपोनेंट टू डिफाइन द अलाउएबल डायरेक्शन ऑफ ए लीनियर और रोटेशनल मोशन ऑफ द कंपोनेंट, है ना। क्रिएट ज्योमेट्री रिलेशन, क्या करते हैं हम, ज्योमेट्री रिलेशन देते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री रिलेशन को मैट बोलते हैं असेंबली के अंदर। ठीक है, तो हम ये समझ गए
Therefore, the approach allowed to concentrate the complex individual feature. This approach is preferred with handling large assembly or assemblies with complex part. तो यही बोल रहा है कि हम इसको बहुत ही बड़े बड़े जो असेंबली पार्ट होते हैं उनको असेंबल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो पार्ट होता है उसको भी असेंबल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा ये क्या होता है भाई, वाइडली यूज़ होने वाला ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हमने बॉटम अप्रोच समझ लिया, अब आते हैं टॉप डाउन अप्रोच के बारे में। ठीक है, देखो टॉप डाउन अप्रोच क्या कहता है कि इन दिस टॉप डाउन असेंबली डिज़ाइन अप्रोच द कंपोनेंट्स आर क्रिएटेड इन द सेम असेंबली डॉक्यूमेंट। इसके अंदर क्या होता है भाई कि इसी के अंदर, यानी जो हमने पार्ट ये खोला है इसमें क्या होता है, ये सारे पार्ट नहीं होते हैं, हम पार्ट को लेते नहीं है, सबको पहले क्या करता हूँ डिलीट करता हूँ मैं सेलेक्ट करके। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, हम पार्ट को इसी में असेंबली के अंदर ही हम पार्ट को नया बनाते हैं। ठीक है, एंड कैन बी सेव्ड विद इन द असेंबली, और असेंबली के अंदर ही हम क्या करते हैं, सेव करते हैं सेपरेटली एज सेपरेट पार्ट फाइल। ठीक है, एज सेपरेट पार्ट फाइल। ठीक है, असेंबल डॉक्यूमेंट कैन बी सेव्ड विदाउट असेंबली, यहाँ लिखा है। ठीक है, देयरफॉर द टॉप डाउन असेंबली डिज़ाइन अप्रोच इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द बॉटम डाउन अप्रोच। इसीलिए टॉप डाउन जो अप्रोच है, टॉप डाउन प्रोसेस जो है हमारा, वो बिल्कुल ही अलग है किससे, बॉटम अप से। ठीक है, you will start your work in assembly document, and the geometry of one part will help in the define और the geometry of the other। क्या करता है, देखो ये लिखा है कि इस अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट असेंबली डॉक्यूमेंट खोलते हैं और क्या बोलते हैं, पार्ट को बना के हम क्या करते हैं, उसको वहीं से हम ज्योमेट्री दे देते हैं या फिर रिलेशन दे देते हैं या फिर असेंबल कर देते हैं। ठीक है, तो चलो पहले हम इस प्रोसेस को देखते हैं कैसे करते हैं, फिर हम आएंगे बॉटम अप के ऊपर। ठीक है, तो हमने एक फाइल लिया, असेंबली के अंदर ओपन कर लिया। ठीक है, यह हमारा पहले से ओपन पे, उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ओपन करते ही ये हमारे पास आ जाएगा बॉटम अप अप्रोच में। ठीक है, बॉटम अप्रोच करने का मतलब हमारे पास जो बना बनाया पार्ट है वो आ जाएगा, उसको तुम यहाँ से कर लो, उठा लो, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसे यहाँ सेलेक्ट करो और यहाँ से ओपन कर दो, तो वो तुम्हारा आ जाएगा, मैंने बताया। अब तो ये एक तरीका है कि कैसे अगर उस तरीके से लेके आना है। इसके देखो दो तीन तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये कि असेंबली ओपन करते ही ये आ जाएगा। ठीक है, जो पार्ट जहाँ रखे हो वहाँ से उसको उठा लो। ठीक है, जहाँ भी रखे हो वहाँ से तुम इसको ले सकते हो। ठीक है, ये ड्राइंग जो जो पार्ट चाहिए वो यहाँ से ले सकते हो, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि देखो यहाँ एक ऑप्शन है ब्राउज का, जब ओपन करोगे तो ये पॉपअप आता है, उसको कैंसिल करोगे तो यहाँ रह जाएगा एक बिंग असेंबली का एक पार्ट। देखो यहाँ ब्राउज पे क्लिक करोगे तब भी ये पार्ट खुल के आ जाएगा। ठीक है, और जहाँ तुम इसको सेव कर रखे हो अपने पार्ट को, वहाँ से तुम उसको उठा सकते हो, पिक कर सकते हो। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका क्या है भाई, इसको काट दो। तो देखो एक और तरीका है कि असेंबली के अंदर यहाँ इंसर्ट कंपोनेंट का है ना, इंसर्ट कंपोनेंट ओपन करते हैं, देखो इंसर्ट कंपोनेंट का एक पॉपअप आ जाता है, और वही पार्ट जहाँ पार्ट सेव होगा, ये डिफ़ॉल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि पार्ट हमने यहाँ सेव कर रखे हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट से ओपन होता है। ठीक है, आप जहाँ सेव करोगे वहाँ ये डिफ़ॉल्ट आएगा। ठीक है, कहीं और लोकेशन पे आप रखो, कहीं और लोकेशन से आप यहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका देख लिया। अब देखते हैं तीसरा तरीका। तीसरा तरीका के लिए हम यहाँ आएंगे, दिख रहा नहीं ये वाला टूल है ना, इसको बोलते हैं टैप, टास्क पैनल बोलते हैं। ठीक है, तो टास्क पैनल के अंदर देखो यहाँ फाइल एक्सप्लोरर का एक टैब है ना, फाइल एक्सप्लोरर का एक टैब है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा पास ये आ जाएगा फाइल एक्सप्लोरर। अब हम यहाँ से जाके जो भी हम जहाँ सेव कर रखे हैं, जैसे वो आ रहा था वहाँ पे, अब अगर दिस पीसी में रखा, दिस पीसी जिस फोल्डर में हमने रखा है उस फोल्डर को ओपन करेंगे, और जहाँ भी रखा है हमारा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ लेता हूँ सॉलिडवर्क्स, एक सेकेंड, सॉलिडवर्क, ये रहा सॉलिडवर्क। ये देखो है ना पार्ट ड्राइंग, ये देखो अलग अलग पार्ट है, जो पार्ट हमें चाहिए वो पार्ट हम यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना, समझ रहे हो। तो तीन तरीका हमने देख लिया, समझ गए कैसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको उठा सकते हैं। डिलीट करना है, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग टॉप डाउन असेंबली अप्रोच के बारे में, कि टॉप डाउन असेंबली अप्रोच होता क्या है। ठीक है,
तो उसके लिए हम क्या होता है, जैसे मैंने बता दिया कि टॉप डाउन क्या होता है। अब उसको अगर हम यूज़ करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो देखो देखते हैं। हमने क्या किया, असेंबली खोल लिया, ठीक है। इसको काट देते हैं, देखो हमारा ये भी पार्ट असेंबल के अंदर है, इसको भी काट देते हैं, और इसको भी काट देते हैं। मैंने शायद 2-3 खोल रखा था, फिर से जाते हैं और नया असेंबली फाइल ले लेते हैं, ठीक है। देखो हमने असेंबली फाइल ले लिया, ये सब हटा देंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। हमें क्या करना है, असेंबली के अंदर ही ड्राइंग करना है। देखो उसको स्टार्ट करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ असेंबली में जाएंगे, असेंबली टैब के अंदर, और यहाँ जाएंगे इंसर्ट कंपोनेंट दिख रहा है ना, इसके नीचे वाले तीर के निशान पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऑप्शन आएगा न्यू पार्ट का, दिख रहा है। तो न्यू पार्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया पार्ट यहाँ देखो बन के रेडी है ना। अब इस पार्ट में देखो स्केच करने के लिए क्या करना होगा, अभी देखो कुछ भी करेंगे ना हम यहाँ, तो यहाँ स्केच का ऑप्शन नहीं आएगा, है ना। देखो नहीं आ रहा, राइट क्लिक कर रहे हैं तब भी यहाँ से, या यहाँ क्लिक करो तब भी यहाँ से नहीं आ रहा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ क्लिक करने के बाद एक स्क्रीन के ऊपर जहाँ वर्क स्पेस है उस पर एक बार क्लिक करो, दिख रहा है। एक बार क्लिक कर दोगे ना, तो तुम्हारा यहाँ पे एक पॉपअप आया था, देखा था ना उस टाइम, वहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं उसके बाद अगर वो हट भी जाता है तो हम यहाँ जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, या लेफ्ट क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे एक आ जा रहा है पॉपअप, जिसको पॉपअप टूल बार भी बोलते हैं। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे ऑप्शन है एडिट पार्ट, दिख रहा है। जब तक इस पार्ट पे हम यहाँ क्लिक नहीं करेंगे तब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, पार्ट में मॉडिफाई नहीं कर सकते, पार्ट बना नहीं सकते, ठीक है। तो ये सबसे अहम चीज़ है, ठीक है। हमने क्या किया, क्लिक किया और स्टार्ट कर दिया, इसके एडिट स्केच कर दिया, ठीक है। अब यहाँ जाएंगे, जो प्लेन लेना है वो प्लेन सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक प्लेन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्केच कर देंगे, दिख रहा। अब स्केच हमारा रेडी है। अब देखते हैं कोई एक ड्राइंग बनाते हैं। हम क्या किए, एक रेक्टेंगल लेते हैं, सेंटर रेक्टेंगल, ठीक है, एक्स वाई हाइट जो भी है, एक हम ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, तो एक सर्कल सा ले लेते हैं यहाँ, ठीक है, सर्कल सा एक ले लेते हैं, ठीक है। अब इन सबको पकड़ के क्या करता हूँ, सिमेट्री कर देता हूँ ताकि एक बार ही देना पड़े, ठीक है, इक्वल। इसको और इसको दोनों को हम एक लाइन में कर देते हैं, इसको और इसको भी क्या करते हैं, एक लाइन में कर, ठीक है। अब इसको इसको इन दोनों को ऐसे कर देते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन से इसकी डायमेंशन दे देंगे, जो भी डायमेंशन दे दें। चलो मैंने 20 दे दिया, ठीक है, सबकी 20 हो जाएगी, ठीक है। एक काम करते हैं, फिलेट भी लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ फिलेट लिया, इस सब को सिलेक्ट किया, ठीक है, और 10 का फिलेट काफ़ी। अब थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेते हैं, इसको स्मार्ट डायमेंशन पे जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 दे देते हैं, 12 की जगह 15 देते हैं, देखते हैं, ठीक है, 15 सही रहेगा। और इधर से भी, इधर का डिस्टेंस 15 देते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसकी दूरी हम देते हैं 90, 90, 85 करता हूँ, ठीक है। इसको इससे भी दूरी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, एक करेंगे तो हो जाएगा 15 कर देते हैं, ठीक है। देखो ऐसा कुछ बना लिया, ठीक है। डायमेंशन देना दे सकते हो, नहीं देना नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, फीचर पे जाएंगे और यहाँ ऑप्शन आएगा एक्सट्रूड का, एक्सट्रूड करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा आइसोमेट्रिक ले लेते हैं ताकि दिखे, ठीक है। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 का ही लेते हैं और ओके करते हैं, ठीक है, दिख रहा है। अब देखो हमने एक सीट बना लिया, ठीक है। अभी हमें मान लो कि दूसरा हमें बनाना है, नट बोल्ट कुछ ही बनाना है, तो क्या करेंगे, हम फिर से जाएंगे, यहाँ से पहले एग्जिट कंपोनेंट करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ ऑप्शन आएगा कोलैप्स का, देखो यहाँ कहीं ऑप्शन है, देखो एक सेकेंड, इधर कहीं आता है एक ऑप्शन कोलैप्स का, ठीक है। अगर कोलैप्स नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर से जाएंगे और न्यू पार्ट ले लेंगे,
ठीक है। न्यू पार्ट लेने के बाद फिर से सेम प्रोसेस, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी ये पार्ट हमारा आया है, ये पार्ट हमने बना रखा है। ठीक है, ये पार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ जाएंगे फिर से स्केच पे। ठीक है, और हम इस पे क्लिक करेंगे और नॉर्मल टू कर देंगे। ठीक है, इस बार क्या करते हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये शैडो है, टेंशन मत लेना सब। ठीक है, हम यहाँ क्या करते हैं, एक स्केच पे जाते हैं और ऐसा कुछ नट वाला पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, सेंटर से ऐसा कुछ ले लेते हैं। ठीक है, इसकी डायमेंशन देनी होगी, चलो डायमेंशन दे देते हैं। इसका 24 दे देता हूँ। हाँ ठीक है, 24 सही है। ठीक है, और इसको भी वर्टिकल कर देता हूँ। ठीक है, देखा। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ जाएंगे फीचर में, एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको आइसोमेट्रिक ले लेता हूँ। ठीक है, और इसकी हाइट 10 की जगह 7 करता हूँ, थोड़ी सी छोटी हाइट रहने देता हूँ नट की। ओके करता हूँ। ठीक है, अब देखो हमने ये बना लिया। अब क्या करेंगे, इसको एक चीज़ नीचे हमें लेना है बोल्ट, इस पर क्लिक करूँगा, फिर से जाऊँगा और इस पर क्लिक कर लूँगा स्केच के ऊपर। ठीक है, और इस बार क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा, देखो यहाँ जाके इसको क्लियर सेक्शन करता हूँ और इसके सेंटर सर्कल को सेलेक्ट करता हूँ और इसको डायरेक्शन चेंज करता हूँ। नीचे मैं ले लेता हूँ 25, 20, 30 का ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, 30 का ले लिया और ओके कर दिया। देखो दिख रहा है, 10, 10, 20। ठीक है, 10 निकल गया एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हमने ऐसा ले लिया। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ अब तो ऑप्शन आ गया होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एडिट कंपोनेंट करते हैं और यहाँ से वापस ले आए। देखो अभी हमने क्या किया, यहाँ जाते हैं आइसोमेट्रिक कर लेते हैं। देखो हमने एक बनाया। अगर मान लो इसका मुझे कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए क्या करना है, जैसे हम लोग रेफरेंस ज्योमेट्री में करते थे ना, रेफरेंस ज्योमेट्री में प्लेन लेने के लिए, उसी तरह हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसको सेलेक्ट, पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल प्रेस कर लेंगे और जितना चाहिए इसको ड्रैग कर लेंगे। दिख रहा है, मुझे एक इधर चाहिए, एक और चाहिए तो इसको इधर ले लो। ठीक है, इधर ले लो, एक और चाहिए तो इधर ले लो। दिख रहा है, हमने 4 ले लिया है। एक सेकंड, ये नहीं आया, फिर से जाते हैं, कंट्रोल पकड़ते हैं और इधर दे देते हैं। देखो हो गया, 1, 2, 3, 4, 4 ही चाहिए तो 4 होगा। अब क्या करेंगे, अब असेंबली में आते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग रेफरेंस, है ना, ज्योमेट्रिकल रिलेशन। ज्योमेट्रिकल रिलेशन यानी मेट। मेट में बहुत सारे मेट आते हैं, हम बताएंगे अभी। ठीक है, तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, अभी अभी क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मेट, सॉरी, मेट पे पहले जाएंगे या इसको सेलेक्ट करके जाएंगे, मेट पे जाए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से क्लियर कर देते हैं, डिलीट। इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, दिख रहा है, देखो, और ओके कर देंगे। तो ये जो हो सर्कल है, इसके पूरा इसके अंदर आ गया, देखो बराबर, है ना। सेम टू सेम इन सब को भी करेंगे। इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, देखो हो गया। फिर इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, देखो लो, अब ओके कर देंगे। अभी देखो, अभी जो हुआ है, ये बस सर्कल सर्कल में मिला। अभी मुझे इसके और इसके फेस को दोनों को करना है, तो फिर से जाएंगे। ठीक है, और इस बार क्या करेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, अब हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही फिर से जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इस फेस को, और इस फेस को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो हो गया, यहाँ से ओके कर देंगे। 2 हो गया, और कौन सा रह गया भाई, ये रह गया। तो इसको भी सेम यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ से क्लिक करते हैं, देखो दोनों हो गया। अब ओके करते हैं। देखो अब इसको मूव करके देखते हैं कि नहीं, यहाँ से जाते हैं, देखो ये फ्लोट अभी ये फिक्स है, दिख रहा है। इसको भी देखते हैं, ये भी फिक्स है, ये रोटेट कर जाएगा, लेकिन देखो ये बिल्कुल फिक्स है, ये घूमेगा नहीं, ये घूम सकता है ना, देखो ये सब पार्ट घूम जाएंगे, है ना, जिधर घुमाना चाहते हो। इसको फिक्स करना है, राइट क्लिक करो और देखो यहाँ ऑप्शन है फिक्स करने का। अब ये उठ भी सकता है,
एक सेकेंड, निकल जाना चाहिए इसको। शायद रिलेशन दे दिया है इसकी वजह से। हाँ रिलेशन दे दिया ना, इसकी वजह से इसको क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, देखो ये निकल जाएगा, है ना। अभी इसके अंदर कोई रिलेशन नहीं है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इसको भी रिलेशन देते हैं, सेलेक्ट एंड सेलेक्ट, दोनों को जाते हैं मेट कर देते हैं, लो ठीक है। ओके करते हैं, ये एक सेकेंड, शायद हमने कुछ गड़बड़ कर दिया। कंट्रोल जेड कुछ तो गड़बड़ किया, कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से, सॉरी एक सेकेंड, फ्लोट करते हैं, ये बाहर निकाल, ठीक है। मेट पे जाते हैं, इस फेस को, इस फेस से क्लियर करते हैं, इस फेस को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इस फेस को सिलेक्ट करते हैं। ये एक सेकेंड, क्लियर सेक्शन, कंट्रोल जेड, एक को कर रहा हूँ तो ये सब दिक्कत हो जा रहा है, देखता हूँ कुछ तो दिक्कत है। पहले क्या करता हूँ, सबको फिक्स कर देता हूँ, ये लो, इसको फिक्स, इसको फिक्स, और इसको, और इसको रहने देता हूँ। सेलेक्ट दिस, मेट सेलेक्ट करूँगा और इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ से ओके करता हूँ, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लो ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब था बस ये, कि असेंबली करते हैं इसी के अंदर, पार्ट इसी के अंदर करते हैं, ठीक है। शायद ये दिक्कत आती है, ठीक है, इसके वजह से इसका इस्तेमाल कम करते हैं, नहीं करते हैं एक तरह से। ये एक प्रोसेस था, मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कि इसको भी मुझे सेम, इस पार्ट को मुझे नीचे चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल करूँगा और एक ऐसा खींच दूंगा नीचे का साइड, दिख रहा है, देखो ये हो गया। अब इसको भी, एक सेकेंड, शायद नहीं हुआ, फिर से जाता हूँ, ऐसा खींचता हूँ, लो हो गया, एक और पार्ट बन गया। अब इन सब को भी क्या करो, मेट कर दो, इसको सेलेक्ट करो और इसको सेलेक्ट करो, सॉरी ऐसे पहले मेट पे गए, ठीक है, और इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, देखो ये एक सेकंड, ये फिक्स नहीं था शायद, फिक्स नहीं है शायद, इन सब को पहले फिक्स करने दो, ठीक है। इसको सेलेक्ट करते हैं, मेट पे जाते हैं, ठीक है, सेलेक्ट दिस और सेलेक्ट दिस, देखो हो गया, ओके करते हैं। अभी देखो, ये क्योंकि सेम प्लेन पे था, इसकी वजह से ये इजीली हो गया, है ना। अब क्या करते हैं, देखो फिर से इस फेस को सिलेक्ट करते हैं और नीचे वाले फेस को सिलेक्ट करते हैं, ये देखो लो, दिख रहा है, हमने असेंबल कर दिया। अगर पीछे भी कुछ नट बोल्ट से ऐसा कुछ लगाना है तो लगा दो, ठीक है। देखो बिल्कुल बराबर हो गया, इसको ओके कर देंगे, हमने एक असेंबली कंप्लीट कर दिया एक पार्ट बना के, है ना। तो ये प्रोसेस होता है हमारा, जिसको बोलते हैं टॉप डाउन असेंबली डिज़ाइन अप्रोच, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर ही हमने, ये देखो ये असेंबली पार्ट है ना, असेंबली के अंदर ही क्या करते हैं, ओपन किए असेंबली, और इसके अंदर ही पार्ट बनाया, और इसी के अंदर हमने क्या किया, असेंबल कर दिया। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं, ठीक है, और बहुत हेवी जो पार्ट होता है उसमें डिज़ाइन करना और असेंबल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए इस अप्रोच का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग बॉटम अप असेंबली डिज़ाइन अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि हम बॉटम अप असेंबली क्या करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा भाई, अलग अलग पार्ट बनाना होगा, ठीक है। तो हम आएंगे फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल 1 के ऊपर, ठीक है। और ट्यूटोरियल 1 में हम, ये रहा हमारा असेंबली पार्ट, ठीक है, इसकी मैंने ड्राइंग भेजी है आपको ग्रुप में, दिख रहा है। इसको हम पहले ड्राइंग के पार्ट बनाइए, ठीक है, फिर हम असेंबली स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। ड्राइंग के पार्ट बनाने में अगर कोई भी डाउट हो तो हमसे संपर्क कीजिए। फ्री फील टू आस्क। हम उसको जो भी डाउट होगा आपका डाउट हम क्लियर करेंगे। ठीक है। ये ड्राइंग मैं आपको भेजता हूँ। चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टीट्यूट के साथ, नाम स्किल्स वर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। कोई भी डाउट हो फ्री फील टू आस्क। ठीक है। धन्यवाद।